हेलो फ्रेंड्स, आईपीएस यूट्यूब चैनल पे और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग सॉल्ट वाटर का यूज करके जो है वोल्टेज को कंट्रोल किए थे, यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट किए थे और आपको एक 100 वाट का बल्ब उससे जलाकर दिखाए थे कि किस तरह से जो है हमारा वोल्टेज कम या ज्यादा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर की मदद से, यानी कि नमक पानी की मदद से। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी टेक्निक का यूज करके हमारा जो ये डीसी मोटर स्रोत है, ये तो आपको पता ही होगा, ये 7.5 डीसी मोटर्स है जो कि चलता है 12 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई से। तो उस वाले टेक्निक में जो है हम लोग देखे थे कि वोल्टेज जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो रहा था और बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा सकता था, यानी कि वोल्टेज को बहुत ज्यादा कम किया जा सकता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस जो 12 वोल्ट वाले डीसी मोटर से क्यों ना उसी टेक्निक का यूज करके और वोल्टेज को कम करके और ये डीसी 12 वोल्ट की मोटर को उससे चलाया जाए। तो देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रोजेक्ट में। तो देखेंगे किस तरह से ये काम करता है या नहीं करता है। अगर काम कर जाए तो ये 12 वोल्ट की डीसी मोटर, 12 वोल्ट की 775 डीसी मोटर जो है वो काम करेगा 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई में। तो देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए आए हैं और वो पिछले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल में अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मेरे चैनल में इसी तरह के वीडियोस आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इसका जो तरीका है वो बिल्कुल ही पिछले वीडियोस की तरह ही है। तो यहाँ पर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वायर को ले लिया है जिसके आगे मैंने एक ब्लेड को इस तरह से लगा दिया है, ठीक है। तो इसको हमें इस ग्लास के एकदम नीचे वाले पोर्शन पर लगा देना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था। तो नीचे ब्लेड को मैंने एक डबल साइड टेप के ज़रिए यहाँ पे चिपका दिया है। अब देख सकते हैं और यहाँ से एक वायर निकल रहा है हमारा, ठीक है। अब मोटर में आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बस सिंपल सा 1N4007 डायोड से बना हुआ 4 डायोड को मिलकर बनाया गया एक रेक्टिफायर है। तो आप देख सकते हैं एक इसका डायोड का पोजीशन मैं क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह का पोजीशन आपको रखकर ये बना लेना है 1N4007 का डायोड से, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पोर्शन होगा, आपको ये जो वायर्स दिख रहा है, 2 वायर्स, ये 2 है एसी करंट के लिए और ये 2 है डीसी करंट के लिए। तो हमारे मोटर में आपको इसे लगाना होगा। आपको कोई भी मोटर चलाना हो तो इसी तरह का एक डायोड आपको लगाना होगा, यानी कि एक रेक्टिफायर आपको लगाना होगा जिससे कि एसी वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायोड को यहाँ पर लगा देंगे। आप इस डायोड का डायग्राम आप ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए फटाक से मैं इसे लगा लेता हूँ। और हाँ, इसको अगर आप इधर लगाओगे तो मोटर उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, इधर लगाओगे तो दूसरे डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप इसको इधर या इधर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे लगा लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो रेक्टिफायर को मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है, ये एक वायर यहाँ पर और इसका दूसरा वायर यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसको इधर लगा देना और ये वाला वायर इधर लगा देना, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ये वाला जो है हम लोग को एसी करंट इस पर देना है अभी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक गो एलिगेटर क्लिप ले रहा हूँ, इससे जो है एक वायर मैं दे दूँगा हमारे सॉल्ट वाटर में। तो सॉल्ट वाटर के हमारे एकदम ऊपर पोजीशन में, टॉप पोजीशन में इसे देना होगा और बहुत ही कम मात्रा में इसमें सॉल्ट वाटर डालना होगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन एक go जाएगा 220 वोल्ट में और ग्लास से निकला हुआ वायर, ये 2 वायर जो है हमारा जाएगा 220 वोल्ट में डायरेक्टली। तो चलिए देकर हम लोग देखेंगे किस तरह से ये चलता है या नहीं चलता है। तो रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले जो है हम लोग ग्लास में सॉल्ट वाटर भर लेते हैं। तो ये हमने ग्लास में जो है सॉल्ट वाटर भर दिया है, अभी देख सकते हैं ये सॉल्ट वाटर है, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर मैंने भर दिया है। अभी आपको मैं इसे टेस्ट करा के दिखा देता हूँ इस बल्ब के ज़रिए। तो बल्ब की एक वायर को हम लोग लगाते हैं यहाँ पर और दूसरे वाले वायर को हम लोग साइड कर लेते हैं और ग्लास के इस वायर को लगाते हैं दूसरे वाले पर। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं जानते तो ये सब ट्राई मत कीजिए, ये मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं बल्ब जो है हमारा ग्लो कर रहा है और धीरे डुबाने पर बहुत ही धीमे काम कर रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से काम कर रहा है ये। अभी हम लोग बल्ब को हटा देते हैं और बल्ब की जगह पर हम लोग मोटर लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने मोटर को सेट कर दिया है। यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ को टच नहीं करना है क्योंकि इसमें जो है 220 वोल्ट का
का वोल्टेज है और आपको बहुत ज़ोर का झटका इसमें लग सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, आप अगर कर रहे हैं तो बहुत ही सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इसे करना, ठीक है। तो देखिए मोटर का मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया था, ब्रिज रेक्टिफायर से 2 वायर निकला था, एक वायर हमने यहाँ से ले लिए है और इसको जो है हमें ग्लास के एकदम टॉप हिस्से में सिर्फ हल्का सा पानी में टच करके रखना है। इसको बिल्कुल हल्का सा टच करके रखना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा टच कराना है, ठीक है। और अभी हमें इसकी एक वायर को हमें यहाँ देना है और मोटर के दूसरी वायर को हमें इस पर लगाना है, ठीक है। तो चलिए करेंगे इसको। उससे पहले आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। तो अभी देखते हैं हमारा ये मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा, या 220 वोल्ट में जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, मोटर ख़राब भी हो सकता है। तो अभी हमने दोनों वायर को लगा दिया है और अभी हम लोग इसका स्विच को ऑन करेंगे और बिल्कुल भी आपको इससे टच नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। तो चलिए मैं स्विच को ऑन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। चलिए स्विच को मैंने ऑन कर दिया है लेकिन मोटर हमारा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसे पत्ती को घुमा रहा हूँ तो देखिए ये मोटर हल्का हल्का से चल रहा है। वो तो मेरा आइडिया वर्क कर रहा है, देख सकते हैं किस तरह से जो है ये हमारा मोटर काम कर रहा है और बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना है। इसके जो है 220 वोल्ट का वोल्टेज है इसमें, तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो इस बार हमने मोटर पर एक वायर को लगा लिए है क्योंकि इस बार हम लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीप करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मोटर का स्पीड बढ़ता है या मोटर जल जाता है। तो एक्सट्रीम लेवल तक हम इसे टेस्ट करने वाले हैं, तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले मैंने लाइन को ऑफ कर लिया है और इसको मैं लगा दे रहा हूँ, ये वाला एक और ग्लास से निकला हुआ वायर को एक। तो मैंने इस पर 220 वोल्ट का बोर्ड लगा दिया है और अभी हम लोग इसे पावर सप्लाई ऑन करते हैं। तो अभी हमने पावर को ऑन कर दिया है, तो चलिए इसे डीप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसे डिप कर रहा हूँ हल्का सा मोटर सिर्फ घूम रहा है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीप करते हैं। तो देखिए मोटर घूमने लग रहा है और अभी मोटर काफ़ी स्पीड से घूम रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा नहीं देना चाहता क्योंकि मोटर जल भी सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो सकता है। और ये मोटर हमारा बहुत ही तेज़ी से रन कर रहा है, बहुत ही स्पीड से रन कर रहा है। तो देख सकते हैं हमारा ये आइडिया बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो मैं तो इसे सलाह नहीं दूंगा कि आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। मोटर को जो है ट्रांसफार्मर से या फिर बैटरी से चलाना ही सेफ़ होता है, लेकिन इस तरीके से भी आप मोटर को चला सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सॉल्ट वाटर के ज़रिए जो है हमने मोटर को चला दिया है यहाँ पर, और मोटर भी हमारा ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।